हेलो गाइस, मैं शाज़िया। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य ई लर्निंग पर। आज हम बाल विकास में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 सिद्धांत पढ़े हैं, वाइगोत्स्की और कोहलरबर्ग का। तो आज हम जीन पियाजे के बारे में जानेंगे। इनके सिद्धांत को कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनका सिद्धांत इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि इन्होंने जो संज्ञान पे अध्ययन किया था वो अपने खुद के बच्चों पे किया था और आस पड़ोस के बच्चों पे किया था। इनके सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 स्टेजेस बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं और इस अवस्थाओं में जो बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस तरीके से परिवर्तित होती हैं ये बताया है, इसलिए इसको अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। जीन पियाजे ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन दी है जो एज इट इज़ पूछी जाती है एग्ज़ाम में। या तो आप इसे नोट कर लें और या तो स्क्रीनशॉट ले लें। जो डिफिनेशन है वो ये है: बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है दोस्तों। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में कई सारे ऐसे शब्द यूज़ किए हैं जो आसानी से समझ में नहीं आते हैं। चलिए आइए इन सब को देखते हैं। पहला शब्द है अनुकूलन, मतलब एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन क्या होता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। इसमें जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक बच्चा है, वो पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल सरकारी जो कि हिंदी मीडियम होते हैं, फिर आगे उसका एडमिशन एक बहुत ही अच्छे लेवल के इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में हो जाता है। तो वहाँ का वातावरण उसको बहुत ही अलग लगता है। वहाँ के बच्चे पढ़ना, बैठना, खेलना सब तरीके उसे अलग दिखते हैं। तो वहाँ वो बच्चा उस वातावरण में खुद को ढालने की कोशिश करता है, सब कुछ सीखने की कोशिश करता है। तो उसे ही क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन या अनुकूलन। ये प्रक्रिया 2 तरह की होती हैं। पहली आत्मसातकरण या एसिमिलेशन। इसमें बच्चा क्या करता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ता है। जैसे बच्चे ने जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की तो वहाँ पे मोस्टली ब्लैक बोर्ड और चॉक के माध्यम से टीचर्स पढ़ाते थे, लेकिन जब वो एक प्राइवेट स्कूल में आया तो उसने यहाँ पे देखा कि ब्लैक बोर्ड की जगह वाइट बोर्ड है और चॉक की जगह क्या है? मार्कर है। तो उसने क्या किया? अपने पूर्व ज्ञान के बेसिस पे नए ज्ञान को जोड़ा और समझा कि हाँ, इससे भी पढ़ाई होती है, इस तरीके के भी बोर्ड होते हैं। अब नेक्स्ट है समायोजन, जिसे एकोमोडेशन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जब बच्चे ने वहाँ प्राइमरी स्कूल में ब्लैक बोर्ड देखा और यहाँ आके वाइट बोर्ड देखा, लेकिन इसके आगे उसने प्रोजेक्टर भी देखा, प्रोजेक्टर से भी पढ़ाई हो रही है, मूवीज़ दिखाई जा रही हैं, तो उसने क्या किया कि अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन किया कि सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाई नहीं होती है। टीचर्स सिर्फ ब्लैक बोर्ड यूज़ करके ही नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि प्रोजेक्टर या वाइट बोर्ड पे भी पढ़ाया जाता है। तो उसने क्या किया कि अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन किया और वातावरण के साथ तालमेल बिठाई। नेक्स्ट क्या है? साम्य धारण। साम्य धारण में वो आत्मसातकरण और समायोजन को संतुलन के बीच में संतुलन कायम करता है, तो उसे साम्य धारण कहते हैं। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। ये ऐसे व्यवहार होते हैं जो बच्चे को जन्मजात मिलते हैं, जैसे रोना, चीखना, चूसना। जैसे बच्चे को रोना कोई सिखाता नहीं है, लेकिन जब उसे भूख लगती है तो वो खुद से रोने लगता है या अपना अंगूठा चूसने लगता है। नेक्स्ट है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व वो चीज़ें हैं जैसे वस्तु के ना दिखने पर भी ये ज्ञान होना कि वस्तु है। जैसे बच्चा है, वो बेड पे खेल रहा है, फ़ोन के साथ खेल रहा है, सडनली आपने वो फ़ोन उसका छिपा दिया और कह दिया बिल्ली ले गई या बंदर ले गया, जैसे बच्चों को हम लोग कहते हैं,
तो वो क्या करता है कि उसे लगता है नहीं ऐसा है, फ़ोन यहीं पे है, फ़ोन कहीं नहीं गया है, तो वो क्या पिलोस कुशन के नीचे फ़ोन ढूंढने लगता है और अक्सर ढूंढ भी लेते हैं बच्चे। अब नेक्स्ट है संक्रिया। संक्रिया क्या है? किसी क्रिया को दोहराना अथवा किसी वस्तु को तोड़कर फिर से पहले जैसा बनाने की कोशिश करना। इसमें बच्चा क्या करता है, जैसे उनके टॉयज़ होते हैं, ब्लॉक्स वाले गेम्स होते हैं, तो उसमें हम लोग उसको तोड़ के अलग कर दिया तो बच्चा क्या करता है कि उसको फिर से वही उसी तरीके से जोड़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है अपलटावी अविलोम्यता या अनुक्रमणशीलता। इसमें क्या होता है कि बच्चा गिनती, अक्षर या लंबाई या ऊंचाई के मूल जो स्वरूप होते हैं उस पर वापस नहीं आ पाता। जैसे गिनती है, आपने लिखा है 3 को आपने 8 बना दिया, तो अब आप बच्चे से कहिए कि इसको वापस 3 बनाओ या इसमें 3 निकालो, तो वो नहीं कर पाएगा। या आपने एक अक्षर बनाया है, वा बना है, उसको आपने का कर दिया है, तो आप कहिए इसमें वा बनाओ, तो वो नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि उसमें अपलटावी का गुण नहीं होता है। नेक्स्ट है संरक्षण, कंजर्वेशन। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। जब ऐसी चीज़ें बच्चों के सामने आती हैं कि एक जैसी होती हैं लेकिन कलर अलग अलग होते हैं, तो बच्चे उन्हें पहचान नहीं पाते हैं कि ये चीज़ें एक जैसी हैं। नाउ नेक्स्ट स्कीम्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है। स्कीम्स का मतलब होता है व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्कीम्स कहते हैं। जैसे जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, क्योंकि उसे पता है कि रोने से हमें क्या मिलेगा? दूध मिलेगा। तो जब जब उसे भूख लगेगी तब तब वो रोता है और उसे दूध मिलता है। या दूसरा एग्जाम्पल हम सोचें कि जैसे जब बच्चा स्कूल जाने वाला होता है तो वो सुबह उठ के अपने जो भी काम करता है, फ्रेश होता है, नहाता है, ब्रश करता है, नाश्ता करता है और तैयार होके स्कूल जाता है। तो वो ये क्या होता है? व्यवहारों का संगठित पैटर्न। स्कीम क्या है? व्यवहारों का संगठित पैटर्न, मतलब कई सारे काम किए गए और बच्चा उसे क्या कहता है कि हम तैयार होके स्कूल जा रहे हैं। मतलब उसने एक शब्द उसके लिए यूज़ किया, लेकिन वो क्या है? ग्रुप ऑफ बिहेवियर्स। मतलब उसने ब्रश भी किया, फ्रेश भी हुआ, नहाया भी, नाश्ता भी किया। इसे हम क्या कहते हैं? स्कीम्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कीमा। स्कीमा ऐसी चीज़ होती है जिसे शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, एक्टिविटीज़ जो माइंड से जुड़ी रहती हैं। जैसे छोटा बच्चा है, वो बॉल को देखेगा तो क्या करेगा? वो उसे पकड़ता है। आइसक्रीम को देखेगा तो क्या करेगा? चूसता है। क्यों? क्योंकि अगर उसने किसी को देखा है आइसक्रीम चूसते हुए, तो जब उसे आइसक्रीम मिलेगी तो वो भी अपने मुंह में डालेगा, उसे चूसेगा। या बॉल को अगर उसने पकड़े हुए देखा है तो वो जब उसे बॉल मिलेगी या उसके पास आएगी तो वो बॉल को पकड़ने की कोशिश करेगा। तो हम क्या कहते हैं? बच्चों में बॉल पकड़ने की स्कीमा आ गई। नेक्स्ट है आत्म केंद्रिता। आत्म केंद्रिता में ये होता है कि इसमें बालक सिर्फ अपने ही विचार को सही मानता है। उसे ये लगता है कि दुनिया की अधिकतर चीज़ें उसके आसपास चक्कर लगाती हैं। इसमें बालक किसी की नहीं सुनता। वो सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें से पहली अवस्था क्या है? संवेदी पेशी अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। ये 0 से 2 वर्ष के बीच की स्टेज होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अब हमारी ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो इन्हीं के माध्यमों से सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। आँख से देख के, कान से सुन के, नाक से सूंघ के, जीभ से टेस्ट करके। इसमें क्या? वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस हमने आपको बताया अभी कि इसमें बच्चे की कोई चीज़ किसी चीज़ से खेल रहा है, वो उसको हमने छुपा दी, लेकिन फिर भी बच्चे को क्या लगता है? वो चीज़ यहीं कहीं है। उसे दिखती नहीं है लेकिन उसको क्या लगता है कि वो यहीं कहीं है और उसे वो सर्च आउट कर लेता है, मतलब उसे वो ढूंढ लेता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है इस स्टेज में।
जिससे वो छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। इस वीडियो में हमने सिर्फ एक अवस्था के बारे में बताया है, बाकी की 3 अवस्थाएं हमारे नेक्स्ट वीडियो में होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।